हेलो पहलवान, आप हुक्म दें तो कल दिन चढ़ने से पहले पहले और इस सब इंस्पेक्टर को तो ना बिल्ले लगा देंगे। ऐसा गायब होगा पहलवान, लिखत पढ़त में नहीं आएगा। ओ चलियो, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। भला हम पुलिस से मत्था लगा सकते हैं? ठीक कहता है ये। कानून के साथ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसका बंदोबस्त हो गया पहलवान जी। शाबाश। ओ पहलवान जी, कल उसे अदालती नोटिस मिल जाएगा कर्जे की अदायगी का, और फिर देखेंगे। देखते हैं उसका आशिक 1.5 लाख का कैसे बंदोबस्त करता है। ओ कालू पहलवान, पैसे के मामले में कोई किसी का यार नहीं होता। पैसा बड़ी पैड़ी शह है कालू पहलवान, बाप बेटे को जुदा कर देता है। और बुर्दीले, तुम वकील से कहो जरा कायम रहे। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा कालू पहलवान, वक्त के साथ साथ। एक मर्तबा मेरा हाथ पड़ जाए, उस पुलिस वाले के सारे वट ना निकाल दिए तो कालू मेरा नाम नहीं। ओए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। ओए, जो हुक्म पहलवान। अब बस ही ये लो पैसे, और आगे कुछ लाओ। अच्छा पहलवान, कुछ करना ही पड़ेगा इस पुलिस वाले का। हैं? ये तो फरीद लग रहा है, शगुफ्ता का लड़का। साथ कौन है? बड़ी हंस के बातें हो रही हैं भाई। तेरा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। बाजी, मेरे फरीद को आपका केक बड़ा ही पसंद आया है। पता है, अब खैर से सब इंस्पेक्टर हो गया है, बड़े बड़े अफसरों के साथ ना अच्छी अच्छी जगहों पे आता जाता रहता है। कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। किस वक्त आता है घर? आजकल तो जी उसके आने का कोई टाइम ही नहीं होता। खास तौर पे जब से बम धमाके हो रहे हैं ना, ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। अब कल 12 बजे से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा। क्यों?
अब क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। शक सा हुआ था मुझे। नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है अपना फरीद ही था। कहाँ? तुम्हारे मोहल्ले में नहीं, वो छोटी सी दुकान नहीं है नुक्कड़ पे, वहां पर किसी लड़की के साथ खड़ा बातें कर रहा था। दोनों मोटरसाइकिल पर आए थे कहीं से। अब बाजी, तुम्हें यकीन है कि वो मेरा फरीद ही था? शगुफ्ता बहन, मेरी आंखें भी काम करती हैं और अकल भी अभी सलामत है। अच्छा, हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरा फरीद नहीं इस तरह कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो मेरे बगैर का खाना भी नहीं खाता है। बस नहीं, बस मैं कहती हूँ लड़के पे नजर रखा कर। आजकल की ना सारी औलादें इसी तरह की होती हैं। वैसे कौन है वो लड़की? बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी हंस-हंस के बातें कर रही थी तेरे बेटे के साथ। हाँ, कहीं ईमान ना हो। मुझे तो बड़ी बेईमान सी लग रही थी। शगुफ्ता, तू मेरी बहन है, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, लड़के को जरा काबू में रख। ये आजकल का जमाना बड़ा खराब है। तेरी तो एक ही औलाद है, तेरी जिंदगी का वाहिद सरमाया है। मेरी मां तो इसकी फौरन मंगनी करती। ना ना नसीम बहन, ऐसी बातें ना कर, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी मां फौरन इसका रिश्ता तय कर दे। वैसे मेरी पिंकी के लिए तो रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन गैरों का क्या एतबार होता है ना। अपना मारेगा तो छाने डालेगा ना। मुझे कोई लालच वगैरह नहीं है। बस पानी सर से गुजर रहा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। है बहन, आजकल की लड़कियां ना बहुत चालाक हो गई हैं। ड्रामों और फिल्मों ने इनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ऐसा चक्कर देती हैं, बड़े बड़ों का दिमाग चकरा जाता है। बस नसीम बाजी बस, मेरा फरीद इस तरह का हरगिज नहीं है। मैं अपने फरीद को अच्छी तरह से जानती हूँ। सारी जिंदगी फरीद के अब्बा ने उनके हलक में से एक दिवाला नहीं जाने दिया हराम का। हाँ हाँ, हाय अल्लाह बख्शे अमीर हुसैन भाई को, बड़े ही नेक आदमी थे भाई। सारा खानदान उनकी बड़ी तारीफ करता है। अच्छा नसीम बहन, ये बताओ कि तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाऊं या बातें करते रहना है? हाय नहीं, रहने दे, कसम ले ले। अभी तो नाश्ता करके आई हूँ। नहीं नहीं, 11 बजे के बाद ही नाश्ता करते हैं। आए नहीं बाजी, ये नहीं हो सकता। अमीर हुसैन के घर से कोई खाली पेट चला जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह बख्शे फरीद के अब्बा, वो तो कभी भी किसी को खाए पिए बगैर अपने घर से जाने ही नहीं देते थे। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। जोरा नसीम, कुछ कर ले, कुछ कर ले तू, सारी इन्वेस्टमेंट जाया ही ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब का घर यही है ना? जी। ये अदालती समन है जी इनके नाम। सम्मन? अदालत का नोटिस है जी। लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो तो अस्पताल में दाखिल है। वो जी, हमें इससे क्या लेना देना। आप ये नोटिस लें, हमारी तो इतनी ही ड्यूटी है। आप जाने और अदालत। लेकिन मुझे इन बातों का कुछ इल्म नहीं। देखिए जी, हम हैं सरकारी मुलाजिम, हमारा वक्त ज़ाया ना करें। आप ये नोटिस लें और दस्तखत करें, बाकी अदालत जाने और आप। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ए जीरा किधर गया, कितने मर गया आज? सुबह का नजर नहीं आ रहा जी। सुबह का नहीं आ रहे।
डॉक्टर के पास गया तो ही होगा। ओहो अल्लाह खैर करे। लेकिन अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आपकी तो बेइंतहा बातें करते हैं, बेइंतहा तारीफें करते हैं आप। पुत्र है हमारा, पुत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जाना साहब, ये जियाद साहब के यहाँ आने से तो खासी माशाल्लाह सहूलतें पैदा हो गई हैं। ये मसला जो पुलिस वाला है ना, ये तो ये तय हुआ है ना, जान छूटी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा राना साहब कि दिस इज़ द राइट टाइम, सही वक्त है ये सियासत में आने का। अगर आप कहें तो मैं आपके एजाज़ में एक तकरीब अरेंज करता हूँ जिसमें आप आएँ और आकर ऐलान करें अपनी पार्टी का, पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें। भले भले भले, स्टेज से ला के 10 पुत्र, फिर हमारा बोलना देखना, ये तो आउंदा ही बड़ा बोलना है। बस ऐसा काम हो कि टावर बन जाए, लोगों को पता लगे, दुश्मनों को पता लगे, कमबख्तों को कि सियासत में कोई आया है। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा कि यहाँ से 50-50, 100-100 देहात दूर तक ऐसा टैका बैठ जाएगा आपका कि लोग महीनों जिक्र करेंगे इस तकरीब का इंशाल्लाह। ओ जिंदा रहो, जिंदा रहो। एक पुलिस मुल्स का मसला हो तो ज़रूर बताना। भाई हैं हम आपको नहीं बताएंगे तो और भला किसको बताएंगे जाके। अशरफ के सर पर ज़रा हाथ रखें, उसे आगे लेके जाना है, बड़ा बड़ा। अरे छोटा भाई है हमारा, कैसी बातें करते हैं आप। ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना जी, मेरे वालिद साहब, उन्होंने सियासत में दखल अंदाजी ही नहीं की। दुश्मनी की वजह से कत्ल गारत बहुत हमारे चलते थे, डा बहुत होती थी, रात के 2-2 बजे धमाके होते थे। हमारे बुजुर्ग जो थे थाने कचहरी चले जाए तो कुर्सियाँ बेच जाती थी। इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बड़े लोग हैं आप, ख़ानदानी लोग हैं। बस ये जिया साहब अगर थोड़ा सा ताउन कर लें तो एक आध मिनिस्ट्री तो कहीं नहीं गई। ऑनेस्टली पुत्र है अपना, फिक्र ना करें।
अब नए आ गए, सारे धंधे बंद पड़े हुए। ये लोग अपना रेट तो बढ़ाएंगे ना। हमने रेट चेक करवाए थे और अलवीना ने एग्जैक्टली वही फिगर दिया जो हमने पता करवाया था। ये कैसे मुमकिन है? आप किस चक्कर में पड़ गया जमाल साहब? ये काम कोई आपके लिए मेरे लिए नया तो नहीं है। देखिए बाजवा साहब, बड़े बड़े गोदामों का बेड़ा गर्क कर देते हैं ये मामूली से चूहे। देखना तो पड़ता है ना। सारी जिंदगी लगाकर ये सारा सिस्टम डेवलप किया है हमने। एक लम्हे की गफलत सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर देगी। छोड़ो यार, हम तो सियासी लोग हैं, लगा कर कमाते हैं। कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी थोड़ा, और कभी जेब से भी चला जाता है। आपकी क्या बात है, आप तो बड़े आदमी हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मसला तो हमारा है। अब हमें हर कदम फूक फूक कर उठाना पड़ेगा। यार छोड़ो इस टेंशन को। इस टेंशन के खात्मे को बंदोबस्त सोचा है कि नहीं? किया है, बिल्कुल किया है, और ऐसा किया कि आप खुश हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी करो ना। बहुत बेसब्रे हैं। आफ्टर ऑल भाई हैं ना आप हमारे। भाई तो है। भाई तो है। आमिर साहब, इस इलाके के क्राइम की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। सर आप तो जानते हैं कि ये देहाती इलाका है और यहाँ के ज़्यादातर आबादी अनपढ़ है और रोज़गार के मौके भी बहुत कम हैं। सर यही वजह है कि यहाँ के ज़्यादातर नौजवान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। सर चोरी और डकैती के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने गश्त काफ़ी बढ़ा दिया है और नाकों पर भी चेकिंग बहुत सख्त कर दी है। सर इसी वजह से हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। मगर ये कार चोरी और राहज़नी करने वाले गैंग का कुछ बंदोबस्त करें। सर हमने मुखबिर छोड़े हुए हैं, बहुत जल्द इन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, चले, मुझे आप अपडेट्स देते रहिएगा। यस सर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे बस हल्का सा सर में दर्द है और बुखार लग रहा है। तो मुझे फ़ोन कर दिया होता यार, कमाल करती हैं आप भी। क्या फ़ोन कर देती तुझे, फुर्सत ही कहाँ होती है तुझे। सारे मोहल्ले का ठेका जो ले रखा है तूने। कैसी बातें कर रही है तू? मुझे तो नौकरी से फुर्सत तक नहीं मिलती। बस बस जाने दे, मुझे सब मालूम है। गई थी मैं उस लड़की, क्या नाम है उसका, ईमान के घर। फिर? माँ हूँ तेरी बेटा, माँ से पेट नहीं छुपते, सब पता है मुझे। अम्मा तो क्या हो गया अगर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो? बेचारे अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। अगर हमारे से उनका भला हो जाता है तो इसमें हमारा क्या जाता है? मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू है। बाप तेरा तो जवानी में छोड़ के चला गया था मुझे। मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। अम्मा कैसी बातें कर रही है तू? क्या मुझे इल्म नहीं है, मुझे एहसास नहीं है? बच्चे, ज़माना बहुत चालबाज है। मेरे लाल, तू अभी इतना सियाना नहीं हुआ कि हर बात को समझ सके। अच्छा चल मैं तुझे डॉक्टर के लिए चलूं। मैंने दवाई खाई है, अभी फर्क पड़ जाएगा। जा मेरा बेटा, कुछ खा पी ले। नहीं, नाश्ता मैंने कर लिया। वो एएसपी साहब ने करवा दिया था मुझे, फरिश्ता बनकर आया मेरे लिए। अच्छा बेटा, मैं ज़रा थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, फिर डॉक्टर पे चलते हैं। जी आए माँ, जैसे आपकी मर्जी। आए। जी जाहिद, अगर आप जाहिद जमाल हैं तो हम भी अलवीना हैं। जब आप कहें। भेजो उनको अंदर।
तो जाहिद मैं आपको फिर फोन करती हूँ। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स। बाय बाय। Thank you.